महाराज जी, इस महाकुंभ में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी घटना हुई है, उसके बाद देश के अंदर बयान आने शुरू हो गए। कोई आंकड़े मांग रहा है, कोई कह रहा है हज़ारों मर गए, कोई कह रहा है 20,000 मर गए, कोई कह रहा है 2,000 मर गए। इस तरीके की बातें इस कुंभ में चल रही है। जबकि ये जो महाकुंभ है, जितना हमने देखा, लोगों के अंदर जो आस्थाएं हैं, लोग सड़कों पे हैं और लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है कि वो स्नान कर कर आ रहे हैं। हाँ, एक बड़ी दुखद जो घटना है वो हुई, लेकिन उस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है महाराज जी कि आखिर जो हमारे पर्व हैं उन पर इस तरीके से इतनी तेजी से निशाने क्यों साधे जाते हैं? आज के प्रजातंत्र जो विपक्ष है ना, विशेष करके उन लोगों को ये लगता है, वो कहना कि सूप साजे तो साजे, चलनी जिसमें 125 छेद होते हैं वो भी कहती है कि मैं छाजना चाहती हूँ। तो ये इन लोगों की एक धूर्त नीति है, भटकाव की नीति है। हमारे सनातन के लिए, धर्म के लिए जो अच्छे कार्य करती है या कोई सरकार उसमें इस तरह का काम करती है तो उसको किस तरह से हरेसमेंट किया जाए, किस तरह से उसकी बदनामी समाज में फैलाई जाए। लेकिन ये जानते नहीं हैं कि ये सदियों सदियों साल पुरानी परंपराएं हैं, आजकल की परंपराएं नहीं हैं। इन लोगों को इतिहास का पता नहीं है। आज मैं बैठा था और ये पंडा समाज का बता रहा था कि महाराज हमारे पास वो पोथी है कि राजा हर्षवर्धन जब यहाँ आते थे और जितना कुंभ लगाते थे, साधु संतों की सेवा करते थे, पूरा उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था, राज दरबार की तरफ से व्यवस्था होती थी और सिर्फ जो कपड़े लाते थे वो भी यहाँ दान करके चले जाते थे। उस परंपरा को ये लोग कलंकित कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि कुंभ कितनी महान परंपरा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो अपनी बात तो इनको तो दिखती नहीं है, दूसरे की बात थोड़ी सी हो जाती है। अरे ठीक है, घटना हुई उस लोगों के लिए, उसके लिए हम लोगों को सबको दुख है। शाही स्नान तक भी निरस्त कर दिया, अमृत स्नान तक भी मतलब उस रोज कर दिया। कभी सभी क्या होता है कि हमारा पर्व लेने के चक्कर में लोग इतने भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इतने तो एक दूसरे से दब जाते हैं। और जो वीडियो आ रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। आप ऐसी भीड़ में ऐसे लोगों का, ऐसे परिवार का जिसके परिवार ने सरेआम कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, तब इनको नहीं दिखा था कि कितने मर गए। ये मरवाए थे, इन लोगों ने तो मरवाए थे ना। या तो दुर्घटना हुई है, कोई जानबूझकर नहीं हुई है। और ऐसी बातों में ये जब कहते हैं कार सेवकों के ऊपर गोली चला दी, मरवा दिए बेचारों को, उसकी बात छोड़ दीजिए, 2019 की बात छोड़ दीजिए। चलो यहाँ तो कुंभ था, भीड़ ज़्यादा आ गई थी। रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या हुआ था? सरकार सापा की थी या किसकी थी? ठीक है, नहीं थी जी। उस समय आजम, ये शायद 2013 की बात होगी। तो ये इनको अपनी बात याद नहीं आती है, इनको अपनी बात नहीं आती है। हजारों लोग केदारनाथ की त्रासदी में मर गए और वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं कि सब ये हमें बताया जाए कि कितने प्रूफ दिया जाए कि कितने मर गए, क्या हो गए, क्या नहीं हो गए। इस तरह की बातें करते हैं। इनका दिमाग, संजय जी, दिवालिया हो गया है। इनको सिर्फ ये बौखला गए हैं। ये सत्ता से दूर क्या है, ये एन केन प्रकार किसी भी तरह से चाहते हैं कि सत्ता हमारे पास में हो। लेकिन ऐसा योगी जो एक नए पैसे का दागिलदार नहीं हो, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश बना दिया हो, तरक्की के क्षेत्र में नए नए आयाम उत्तर प्रदेश आजकल हासिल कर रहा है, ऐसे संत को, ऐसे योगी को, इन लोगों की एक ही इच्छा है कि किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाए। लेकिन ये सफल नहीं होंगे। पूरा सनातन, पूरा संत समाज, पूरे अखाड़े, पूरे साधु संत, हम सनातन के प्रति और सनातन के प्रति जो भी सरकार काम करने को जा रही है और जो भी कर रही है उसे पूर्ण जोर से हमारा उसका समर्थन है। महाराज जी, इस महाकुंभ में बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं, इस महाकुंभ में बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, ज्ञान की गंगा यहाँ बह रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार ये महाकुंभ
दिव्य रहा, भव्य रहा, तो क्यों रहा? एक तो ये दिव्य और भव्य तो व्यवस्था के ऊपर है। जिस तरह से योगी सरकार ने इस कुंभ की व्यवस्था करी है, आज हम एक घर में थोड़ा सा 10 मेहमान आ जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ा जाते हैं, बड़े बेचैन हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं। और जिसके यहाँ 40-42 करोड़ स्नान करने के लिए आ रहे हैं और उसकी व्यवस्था वो करने की करी, और आप देख भी रहे, देखिए लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, प्लाटों की व्यवस्था देख लीजिए, नल की व्यवस्था देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए, हर व्यवस्था, खाद्य सामग्री की व्यवस्था देख लीजिए, और यातायात की जिस तरह से सुचारू बनाने की व्यवस्था देख लीजिए। ये इतना बड़ा जो काम ये कर रहे हैं, और बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग भंडारा दे रहे हैं। आप रेन बसेरा देख लीजिए, जहाँ सिर्फ मतलब पलंग ही पलंग लगे हैं, कंबल दे रहे हैं, ओढ़ने बिछाने के लिए दे रहे हैं। कभी इस तरह की व्यवस्था आपने देखी? भंडारे खुले हुए हैं, बहुत जगह ऐसे भंडारे खुले हुए हैं, और साधु संतों के यहाँ इतने भंडारे खुले हुए हैं कि जो भी आए और खाए, कोई भूखा नहीं रहे। तो ये सब व्यवस्था जो हो रही है तो ये कम नहीं है। अब इनको इसी बात को लेकर जलन हो रही है कि इतना अच्छा कार्य कैसे कर रही है सरकार, इतना अच्छा कार्य कैसे कर रही है। इनको एक मतलब एक तरह की जलन हो रही है। ये देख देख के मतलब तड़प रहे हैं बेचारे। ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो ऐसे बीज बो दिए हैं कि ये सनातन का ऐसी कट्टरता है कि जिस तरह से अब ये धीरे धीरे इन लोगों ने भव्य राम मंदिर बना के दिया है, तो हो सकता है कृष्ण जन्मभूमि और अपना ज्ञान व्यापी भी इसी तरह से बना के देंगे। इसलिए ये लोग बेचैन हो रहे हैं। और भारत का अब नवयुवक, भारत का हिंदू अब वो पुराने जैसा हिंदू नहीं रहा है, अब वो जाग चुका है। अगर कोई भी किसी भी तरह की इस तरह के अनर्गल प्रलाप करेगा तो उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। महाराज जी, आपको लगता है कि महाकुंभ में विपक्ष राजनीति कर रहा है? लगता नहीं, 101% सही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष इतना, जब भी विपक्ष की सरकारें रही और ये कुंभ भी रहा, मैं आज से नहीं, इस कुंभ में 77 से आ रहा हूँ, कितनी मतलब अव्यवस्था रहती थी। ये जितनी शौचालय, जैसे आपके बाड़ा देख रहे हो ना, ऐसे टीन का बाड़ा रहता था, लोग लाइन से बैठ के शौच करते थे, एक से एक जैसे जैसे पंगत लगी हुई, इस तरह की व्यवस्था रहती थी और इस तरह का कार्य करते थे। और आज ये आंसू बहा रहे हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है। अरे आज देख लीजिए आप, बिल्कुल भी गंदगी नाम मात्र की अगर आपको मिलेगी, थोड़ी सी भी गंदगी होती, कितने सफाई कर्मी काम कर रहे हैं शौचालय के लिए के ड्रेनेज बना रखी है, पानी आपको एक भी नालियों में बहता हुआ देखेगा? इतना नहीं देखेगा। बिजली की व्यवस्था देख लीजिए आप, कितनी अच्छी व्यवस्था चल रही है। टेंटों की व्यवस्था देख लीजिए, जहाँ जिनको सुविधा देनी वो सुविधा भी दे रहे हैं, जिनको जैसी व्यवस्था है वो व्यवस्था भी दे रहे हैं। और ये तो एकदम मैं कह रहा हूँ कि इतना अच्छी सुपर डुपर व्यवस्था जिस तरह से चल रही है। अब भाई थोड़ी बहुत कमी अगर रह जाए, क्योंकि भगवान ने भी वो लिया और उसमें भी थोड़े बहुत तो आ जाए, तो इंसान जन्म लेने के बाद थोड़ी बहुत गलती रह जाए, उसी गलती को रह के हम टर्राते रहे मेंढकों की तरह, टर्रा 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 टर करते रहते हैं। तो वो तो इन लोगों की आदत है टर टर करने की, इनको और कुछ तो दिखता नहीं है। खाली इनको एक आधी जो कोई थोड़ी सी घटनाएं हो जाती है और कोई कमी रह जाती है, उसी को लेके बैठ जाते हैं। 99 अच्छाई पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अगर इतना ही पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तो नहाने के लिए क्यों आ रहे हो? तुम्हारे प्रवक्ता लोग नहाने के लिए आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे, उधर सनातन को दोषी मानते हैं, डिबेट पे कहते हैं न जाने क्या क्या बात कहते हैं, और इधर यहाँ गंगा में आके स्नान करते हैं। अरे दो मुखी बात क्यों चलते हो? या तो एक तरफ रहिए, आप एक लाइन पे रहिए और बात करते रहिए। आप करेंगे कुछ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाके आप कुछ बात कर रहे हैं। तो आप इतनी, आप वीआईपी है, आपको यहाँ आते हैं देखते हैं, कुछ व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं दिखती, आप स्नान करके चले जाते हैं और बाकी वहाँ जाके अपना प्रलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कुंभ में ये नहीं हुआ, कुंभ में वो नहीं हुआ, कुंभ में ये नहीं हुआ। अरे क्या नहीं हुआ कुंभ में? सब कुछ तो कुंभ में हो रहा है। ये कोई तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष चीज का कोई प्रमाण थोड़ी है। आज कहाँ मेला लगता था और आज धीरे 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 ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई साधु नहीं जिसे प्लाट नहीं मिला हो, हर तरह की सुविधा नहीं मिली हो। अरे भाई इतना बड़ी व्यवस्था करने में अगर 1-2 दिन विलंब हो जाता है तो आप उसको कमी बोलेंगे क्या? आज जिस गंगा के क्षेत्र में
ये कुंभ लगता है, गंगा कब खाली करती है और उसके बाद इतनी व्यवस्था करना एक सामान्य बात है क्या? 2 महीने के अंदर इतना बड़ा 42 करोड़ आदमी को 45 करोड़ आदमी को समाना, रखना, करना, धरना, उनकी व्यवस्था करना, स्नान की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, हर कैंप को सुविधा देना, ये सामान्य बात है क्या? अरे आदमी को वर्षों वर्षों लग जाए तो व्यवस्था नहीं कर पाता है, 2 महीने के अंदर इस तरह की व्यवस्था करते हैं। और इस क्षेत्र से मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये शास्त्री पुल और जीटी रोड के इधर कभी कुंभ नहीं आता था, लेकिन आज देख लीजिए कहाँ फापा मऊ तक चला गया, इधर तक चला गया, इधर अरेल तक चला गया। आप देख लीजिए कितने सेक्टर बने पड़े हुए। इस तरह की इतनी अपार मतलब क्षेत्र को संभालना और व्यवस्था देना एक साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। तो आप ये विपक्ष का काम सिर्फ अच्छाई को बात हो उसमें भी गलती निकालना है और ये इनका काम चलता रहेगा, लेकिन जनता समझ चुकी है। अब जनता इनके बहकाव में आती नहीं है और आपने देखा भी होगा कि अब इनका जनता इनको अच्छी तरह से जान चुकी है। ये सब नकली है। अब इनकी नकलीपन वास्तविकता में लोगों के सामने उजागर हो गया तो ये चिल्लाने लगे, क्योंकि इनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये रो रहे हैं। फिर कोई नया मुद्दा उखाड़ते हैं, करते धरते, लेकिन पूरे मुद्दे फ्लॉप हो जाते हैं। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये इनको खुद पता नहीं रहता है। कभी ये सनातन को गाली कर देंगे, कभी राम को काल्पनिक बताएंगे, कभी राम सेतु को काल्पनिक बताएंगे, कभी ये ढोंग धतूरा बताएंगे, कभी ये पाखंड बताएंगे, कभी ऐसे लोगों को खड़ा कर देंगे कि ये देखिए ये तो पाखंड के नाम के ऊपर इस तरह से पाखंड है, कुंभ एक पाखंड है। तो इनकी क्या क्या कहोगे? ये तो प्रजातंत्र है, तो इस तरह की बात सहते भी है। अगर इतनी हिम्मत है, इतनी दाद है तो किसी दूसरे धर्म के प्रति एक शब्द का बोल के देखे। सर तन से जुदा हो जाएगा अगर इस तरह की बात कर देंगे तो। बाकी लोग जाते हैं, आस्था लेके जाते हैं, और हम अगर गंगा में जो वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर सत्य है, गंगा का जल, अब उस जल को भी हम मतलब इस तरह से आडंबर करेंगे, दिखावा करेंगे, पाखंड करेंगे तो ये बुद्धिहीन लोगों का काम है, आस्था वाले का काम नहीं है। और कुंभ की परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। राजा महाराजा तक, मैंने कहा हर्षवर्धन जैसे राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा, स्वर्ण युग था हमारे यहाँ, गुप्त काल एक स्वर्ण युग काल कहलाता था, और तब भी बड़े बड़े भव्य आयोजन इस तरह के होते थे। आपका उज्जैन में सिंहस्थ लगता था, पूरा व्यवस्था ग्वालियर स्टेट के महाराजा करते थे, साधु संतों की सेवा करते थे। तो ये इन लोगों को इतिहास देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह राजनीति करे, लेकिन धर्म में इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं करे, इस तरह से गलत लोगों को सामने तथ्य पेश नहीं करे, वरना इनके जितने बुरे दिन आए इससे भी महाबुरे दिन होंगे। और जैसा योगी जैसा अगर योगी मिला है और आगे भगवान करेगा कि दिनों दिन तरक्की हो जिस तरह का करता जा रहे हैं। एक सवाल आपसे और ले रहा हूँ। शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके की बातें की हैं, उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, उस पर आपको क्या कहना है? कह रहे हैं कारण है ना, वो क्यों बोल रहे हैं आपको ये पता है कि फिर अखिलेश याद आएगा, और अखिलेश फिर इनकी पहले डंडों से पिटाई करी थी, फिर इनको और याद आएगा कि आनंद आएगा साहब। अरे ये फर्जी लोग हैं। आज तक कई शंकराचार्य की परंपरागत है, चुनाव के द्वारा होती है ना। आज तक कोर्ट ने इनको माना नहीं है कि शंकराचार्य, ये मन मर्जी के शंकराचार्य बने जा रहे हैं। मर्जी में आए जो ही भाषण दे देते हैं, लोगों को बहकावों में आके अनर्गल प्रलाप करने लग जाते हैं। अरे आप बुद्धिहीन लोगों, कम से कम आप उस पद की गरिमा का तो ध्यान रखो। जिस नाम पे जिस शंकराचार्य ने जिस देश में सनातन की अलग जगाई है, उसी सनातन को आप काटने के लिए तुले हुए हो। आप लोगों को इतनी भी, जो सनातन की पैरवी कर रहा है, सनातन का आधार है, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जी जान एक कर दिया है, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान तक खतरे में बेचारे ने इनका मुलायम की सरकार में घेर के, वो तो दूसरी गाड़ी में बैठे थे, उनकी हत्या तक करवाने के लिए तैयार थे। उस व्यक्ति को आप बोल रहे हो? अरे उस व्यक्ति से आप कह रहे हो हैं? अरे कम से कम थोड़ी तो शर्म करो। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, हैं? आप लोग शंकराचार्य कहलाने के काबिल नहीं हो। एक विवादित जगह के ऊपर बैठे हुए हो और उसके बावजूद आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, एक संत के प्रति इस तरह का प्रयोग करते हो।
तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? अरे लोग हैं, बहुत सारा मीडिया भी मतलब उनके पीछे लग जाता है। महाराज श्री शंकराचार्य, अरे कहाँ के शंकराचार्य, कैसे शंकराचार्य? विवादित गद्दी है, विवादित बात है, विवादित सब चीज़ चल रही है। अभी कोई प्रामाणिक कोई है नहीं, लेकिन भावे मने करे जो सोई। आजकल तो एक नहीं 20-20, 25-25, 52 नकली शंकराचार्य घूमते फिर रहे और इस तरह का प्रलाप करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे बाबा हठयोगी जी, और बाबा हठयोगी जी इसी के लिए जाने जाते हैं। जब बाबा हठयोगी जी के तीर चलते हैं तो बहुत सारे लोगों को घाव दे के जाते हैं। बाबा हठयोगी जी बेबाक बोलते हैं, साफ बोलते हैं, इसलिए इनको निडर और दबंग संत के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंभ की धरती पर हम फिर कहेंगे, कुंभ आस्था का विषय है, कुंभ राजनीति का विषय नहीं है। कुंभ में आइए, कुंभ में ज्ञान का अर्जन कीजिए। कुंभ के अंदर आप इस संगम पर जब स्नान करेंगे तो आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे और वास्तव में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कुंभ देखना है तो यहाँ वो तपस्वियों को देखो जो वास्तव में लगातार तपस्या कर रहे हैं, लगातार भंडारे कर रहे हैं, लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। करोड़ों लोगों की व्यवस्थाएं ये साधु संत ही हैं जो कर पा रहे हैं। पूरे विश्व की नज़र है, इसे बदनाम करने के लिए नहीं, इसे गर्व के तौर पे लीजिए कि ये सनातन धर्म की विशेषता है, श्रेष्ठता है कि 40 करोड़ 45 करोड़ लोग आए और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया, एक भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं सोया। तो यही इस सनातन धर्म की खूबी है, यही इस महाकुंभ की खूबी है कि यहाँ ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना अमीर है, ना गरीब है, यहाँ सब एक है। इस विशेष पेशकश में इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।